एक पुरअमन गांव था जो खजूर के दरख्तों और पहाड़ों से घिरा हुआ था, जहां एक सादा सा खानदान रहता था। एक वालिद ज़ुबैर, उनकी बीवी रुकया और उनके दो बच्चे तारिक और हलीमा। ज़ुबैर एक कपड़ा बांधने का काम करते थे, हाथों से धागा बनाते और गांव के बाजार में बेचते थे। उनका घर छोटा था और खाना सादा, मगर वो बरकत के साथ जीते थे। वो सब मिलकर नमाज पढ़ते और अल्लाह को याद करते थे। साल गुजरे और अल्लाह ने उनकी रोज़ी के दरवाजे खोल दिए। ज़ुबैर का काम करीबी शहरों में पसंद किया जाने लगा। ताजिरों ने उनसे ज़्यादा पैसा देने की पेशकश की। जल्द ही उनके पास लोग काम करने के लिए आने लगे। उन्होंने एक बड़ा घर बनाया जो पत्थरों से बना था और हर कमरे में रंगीन फानूस लटक रहे थे। तारिक को बेहतरीन उस्ताद मिले और हलीमा को 10 साल की उम्र से पहले ही जेवर मिलने लगे, मगर जैसे जैसे आराम बढ़ा दिल बदलने लगे। रुकया ने बीमारों के घर जाना छोड़ दिया। तारिक उन बच्चों को हिकारत से देखता था जिनके जूते फटे हुए थे। हलीमा ने एक भीख मांगने वाले से हंसकर कहा कि वो रोटी मांग रहा है। ज़ुबैर फजर की नमाज के लिए नहीं उठते थे। वो कहते, मुझे आराम की ज़रूरत है, मैंने ये ज़िंदगी अपनी मेहनत से कमाई है। उनका घर सोने से भरा हुआ था मगर नूर से खाली था। एक शाम जब वो शहर से आने वाले मेहमानों के लिए खाना तैयार कर रहे थे, आसमान सुरमई हो गया। पहाड़ों में तेज हवाएं चलने लगीं। बादल खिल गए और एक अजीब तूफान गांव में आ गया। ये सिर्फ बारिश नहीं थी, ये ऐसी हवाएं थीं कि पत्थर तक लरजने लगे, दरख्त अलिफाकिड़ गए। बाजार के छोटे छोटे स्टाल हवा में अलिफाड़ने लगे और ज़ुबैर का शानदार घर वो दरारों से टूट कर भर गया। चंद मिनटों में सब कुछ तबाह हो गया। सुबह होने तक वो सब बाहर बैठे थे, भीगे हुए कपड़ों में सर्दी महसूस कर रहे थे। वो घर जो उन्हें बहुत अजीज था अब खामोश, टूटा और सियाह हो चुका था। रुकया आहिस्ता आहिस्ता रो रही थी। तारिक गुम होकर देख रहा था। हलीमा अपनी माँ के पास चिमट कर बैठी थी। ज़ुबैर आसमान की तरफ देखकर बोला, आ अल्लाह, हमने तुझे भला दिया, तूने हमें नहीं भला दिया। ताव ने हमें खबरदार किया था। इस दिन जब सब सोए हुए थे, ज़ुबैर ने ठंडे पानी से वज़ू किया और फजर की नमाज पढ़ी। इसकी आवाज़ टूटकर आवाइल फजर पढ़ते हुए रुक गई। सूरज आहिस्ता आहिस्ता अलिफाटे जैसे उम्मीद लेकर आया हो। ज़ुबैर ने अपने ख़ानदान को गिले लगाया और कहा, हमें अपने दिलों को ठीक करना होगा, पहले अपने घर की दीवारों से ज़्यादा। हमने वो खो दिया जिसका हमने शुक्रिया अदा नहीं किया। आने वाले हफ्तों में वो फिर से सादा ज़िंदगी गुजारने लगे। रुकया यतीमों के लिए खाना पकाने लगे। तारिक मस्जिद की सफाई करने लगा। हलीमा दूसरे बच्चों के साथ अपने कपड़े बांटने लगी। और ज़ुबैर, इसने फिर कभी नमाज छोड़ी नहीं। जब भी कोई उनकी मदद की तारीफ करता, वो बस यही कहते, ये तूफान था जिसने हमें बचाया। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारा दिल तकब्बुर करने लगे, अल्लाह से दूर हो जाए, तो हर सुबह फजर की नमाज के बाद सूरा अल-फजर को पूरा 7 बार पढ़ो। ये दिल को नर्म कर देगा, तुम्हें अपने खालिक के करीब ले आएगा और याद दिलाता रहेगा कि हर नई सुबह अल्लाह की रहमत की निशानी है। ये अमल तुम्हारे दिल को तकब्बुर से बचाएगा और ईमान में तुम्हें कायम रखेगा। जब खुशियां बढ़ीं, दिल झकना ज़रूरी होता है। आराम की हालत में अल्लाह को भूलना, इसकी याद दहानी मुश्किल में आती है। मगर जो लोग अल्लाह की तरफ वापस आते हैं, वो कभी भी सच्चे मानी में नहीं खोए जाते, बस वो दोबारा हिदायत की तरफ ले जा रहे होते हैं।